Assalamualaikum dear students. Today is our first class of subject biology. सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन पे होगा. व्हाट इज़ बायोलॉजी. तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. व्हाट इज़ बायोलॉजी. द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है. And the key aspect of biology is learning about the different types of living things around you. यानी इसका मेन जो की एस्पेक्ट है बायोलॉजी का, मतलब हम किसके अबाउट लर्निंग करते हैं, हमारे इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सबको स्टडी करना मेन एस्पेक्ट है. वन ऑफ द मोस्ट जनरल प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजी इज दैट लिविंग थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. दे आर फंक्शनिंग पार्ट्स इन द बैलेंस ऑफ नेचर. यानी कि एक जो मोस्ट जनरल प्रिंसिपल है बायोलॉजी का वो ये है कि लिविंग थिंग्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहती, अकेले नहीं रहती, बल्कि वो एक पार्ट के तौर पे एक्ट करती हैं, फंक्शनिंग पार्ट हैं एक नेचर के अंदर, बैलेंस रखती हैं. यानी एक इंसान अकेला एक माशरे के अंदर नहीं रह सकता, उसके साथ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन्वायरमेंट, लाइट, एयर, ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलके एक लिविंग नेचर बनाती हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट है दोबारा से बायोलॉजी की डेफिनेशन के बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और ऑर्गेनिजम्स में शामिल हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इंट्रोडक्शन अगर देखें बायोलॉजी का, अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी. सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो उसके बाद है बायोलॉजी का स्कोप क्या है, नेचर क्या है इसकी. ये एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जिसमें वेल डिफाइंड नेचर, जहाँ पर कि वेल डिफाइंड एक नेचर हो और इमेंस स्कोप हो. यानी इस बायोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है. हम इसमें एक ब्रॉड ये साइंस की एक फील्ड है जिसमें हम लाइफ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं. लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स रिजेंबल इन दैट. नेचर क्या है बायोलॉजी की कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स दोनों का रिजेंबलेंस अगर हम देखें तो दोनों में क्या रिजेंबलेंस है, बोथ आर फॉर्म्ड ऑफ एटम्स. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एटम से मिलकर बने हैं, दोनों बने हैं मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स एंड कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ आर इंटरेक्टिंग. यानी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. बोथ आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल लॉज. और लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन दोनों पे फिजिकल लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म, ग्रेविटिज्म, एक्शन एंड रिएक्शन. उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. साइंटिफिक स्टडी है बायोलॉजी और इसके अंदर डिफरेंट रेलिवेंट ब्रांचेस हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आ जाती हैं जो कि हम स्टडी करते हैं इस फील्ड के अंदर. यहाँ नीचे आपको पूरी एक लिस्ट दिखाई जा रही है जो कि बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को शो करती है. तो दिस स्लाइड शोज द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. आपको नज़र आ रहा है मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी एंड ये सारी आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं. और यहाँ नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगी उसमें आपको नज़र आएगा कि इन तमाम ब्रांचेस की सिंपल डेफिनेशंस बताई गई हैं, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हम हर ब्रांच के अंदर क्या स्टडी करते हैं. सबसे पहले बॉटनी. यहाँ पे आपने याद रखना है कि बायोलॉजी की दो बड़ी शाखें जो हैं वो दो हैं, एक है बॉटनी और एक है जोलॉजी. बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड zoology deals with animals and animal life, including the study of structure, physiology, development and classification of animals. उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट फील्ड है इकोलॉजी. is the scientific study which studies the relationship of living things between each other and their environment. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पहले से जानते हैं. आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, या जिन लोगों ने एफएससी में नहीं पढ़ा तो उनका अब ये इंट्रोडक्शन आ रहा है. इको जो है वो किससे लफ्ज़ निकला है, ये भी एक ग्रीक या लैटिन वर्ड है. इकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप. तो लिविंग थिंग्स
और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और ये रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, यानी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके इर्द गिर्द का जितना भी इन्वायरमेंट है, चाहे उसमें दूसरे लिविंग थिंग्स शामिल हैं या नॉन लिविंग थिंग्स शामिल हैं, एयर, लाइट, वाटर, या एनिमल्स की बात कर लें, प्लांट्स की बात कर लें, और इर्द गिर्द जितनी भी उसका जो पूरा इन्वायरमेंट है जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो उनका रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। तो इकोलॉजी, इसके अलावा इकोलॉजी में हम और क्या स्टडी करती हैं, पोल्यूशन को भी स्टडी कर सकती हैं, जैसे कि एयर और वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपली इसमें बता सकते हैं हम कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्लासीफाई किया गया है ऑर्डर, उसमें फाइलम, ऑर्डर, क्लास, इन सब चीज़ों के अंदर उसको क्लासीफाई किया गया ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो कहते हैं छोटे को, स्मॉल को कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और न सिर्फ ये कि हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, बल्कि उनका क्या इफेक्ट है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, उसको भी हम स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी है, बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल कैसा है, फिर बैक्टीरिया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे किस तरह से असरअंदाज होता है, और कौन कौन सी डिजीजेस काज करता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, या इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी। आपने ये लफ्ज़ पहले सुना होगा हेरिडिटी का। तो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को अपना पूरा इंफॉर्मेशन भेजना, ट्रांसफ़र करना क्या है, जेनेटिक्स की स्टडी में आ जाता है, जिसको हम डीएनए कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं। सो सिंपली जीन का ट्रांसफ़र एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, हम देखते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ह्यूमन बींग्स देखें, बहनें, सिस्टर, भाई अपने फादर से, अपनी मदर से कहीं ना कहीं उनकी शेप मिल रही होती है। न सिर्फ ये कि फिजिकल अपीयरेंस में उनका बहुत ज़्यादा मुमासलत होती है, बल्कि उनके करैक्टरिस्टिक्स में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, उनका रहने सहने का जो अंदाज़ है उसमें भी वो रिजेंबल कर रहे होते हैं। तो ये सारा किस तरह से होता है, वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफ़र हुई है आपके पेरेंट्स की तरफ से, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ बताया हुआ है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ फीचर इज पास टू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, के किस तरीके से फीचर्स जो हैं, खसूसियात जो हैं वो पास ऑन हो रही हैं अपने ऑफस्प्रिंग की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। इसके बाद है पैरासिटोलॉजी। हम चेक कर लें कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। पैरासाइट्स आर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स फॉर लिविंग थिंग्स। तो पैरासिटोलॉजी क्या है, पैरासाइट की स्टडी है। और इसको क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स का हार्मफुल इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स पर, तो हम ये जान सकें ताकि इसकी स्टडी से कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पैरासाइट के तौर पे रहते हैं और वो कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें, और उन कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से हम उनसे बच सकते हैं अगर वो हम पे अटैक कर भी दें तो। उसके बाद है एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है ये बायोलॉजी की। एवोल्यूशन कहते हैं इर्तका को, कि जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से लेके क्या क्या ज़िंदगी के अंदर इर्तका आया है, ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से मोल्ड हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उनके लिविंग स्टाइल में कैसे चेंज आया है। आप देख सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर कि हमारे जो पहले आबा अजदाद थे उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो सिंपल लाइफ गुजारते थे। अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो उस दौर में नहीं थी, और लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। तो यही एवोल्यूशन है, इर्तिका है, कि सर्वाइवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बढ़ चुकी हैं। चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ चेंज आना, कैन बी अप्लाइड टू मैनी थिंग्स, सो वी यूज अ मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन इन बायोलॉजी। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसीज ओवर टाइम, कि वक्त के साथ साथ आपकी अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहे हैं, आपकी जीन के अंदर चेंज आ रहे हैं, और वो जीन इतने ज़्यादा अडाप्टेशन हासिल कर लें कि वो किस तरह कितने ही इन्वायरमेंट जो है चेंज हो जाए वो उसके अंदर सर्वाइव कर सके। यही एवोल्यूशन है।
अलील क्या है, यहाँ बताया गया अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, इफ one variation of a gene confers some sort of advantage in a particular environment, it is more likely to be passed on. यानी अगर वेरिएशन आ जाती है किसी जीन में, इस तरह की कि एडवांटेज दे, फ़ायदा दे कोई एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो पास ऑन हो सकती है आगे। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है बायोलॉजी की फील्ड के अंदर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करती है, ताकि क्रिएट किया जा सके या मॉडिफाई किया जा सके प्रोडक्ट्स को फॉर पर्टिकुलर पर्पजेज। सिंपली कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यही बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे आजकल हम बटर बैक्टीरिया से बनाती हैं, दही बना रहे हैं और डिफरेंट बेकरीज की चीज़ें बना रहे हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने डेवलप की है, और डिफरेंट तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ वगैरह को। ये सब किसमें आता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। क्या है, ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को और उनके पार्ट्स जो काम कर रही हैं उनको स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको पार्ट्स दिखाए गए हैं बॉडी के, जो कि डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो इन तमाम ब्रांचेस के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। द स्टडी ऑफ फोसल्स और पास्ट लाइफ। पैलियोंटोलॉजी क्या है, फोसल्स की स्टडी या जो पहली ज़िंदगी थी, पास्ट लाइफ थी, उसको स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पैलियो मीन्स ओल्ड और एंशियंट, यानी हमें आजकल कैसे पता चल गया कि डायनासोर इतने हज़ार साल पहले दुनिया में मौजूद थी और उसका इस तरह का स्ट्रक्चर था, या हमें पता चला कि डिफरेंट प्लांट्स की टाइप ऐसी हैं जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन वो पहले पाई जाती थी। वो कैसे पता चला कि उनके बाकियात पहाड़ों के नीचे या ज़ेरे ज़मीन खुदाई की वजह से हमें मिले निशानात, और उनको स्टडी करने से हमें पता चला कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा था और ये इतने हज़ार साल पहले यहाँ दुनिया में पाए जाते थे। तो ये स्टडी जो है पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न विद फिनोटाइप या अपीयरेंस कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी। अपेरेंटली वो कैसे नज़र आती हैं, इसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल्स की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है, क्या कहते हैं। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जो कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स एसेंशियल हैं लाइफ के लिए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडीज द डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम जाइगोट टू बर्थ। जाइगोट से लेके बर्थ तक जितनी भी डेवलपमेंटल पैटर्न है उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहती हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनता है, जाइगोट बनने के बाद उसका बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, और फाइनली जब वो दुनिया में आता है वो सारे जितने भी उसके दरमियान का टाइम पीरियड है, उसके जितने भी डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं, उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ब्रांचेज हैं जो यहाँ पर मज़ीद मेंशन नहीं की गई, वो आपकी बुक में भी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपने ये सारी स्लाइड्स बहुत आसान हैं, इनमें सिंपल डेफिनेशन सिर्फ बताई गई हैं, और ये पूरा लेक्चर जो है सिर्फ बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे है। तो आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है कि आपको ये टॉपिक समझ आया। अब एनी क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आया किसी भी ब्रांच के बारे में, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।